वदिष्यामि वसुधे त्वाम वदिष्यामि। तो कहें आप धर्म का पालन करने के लिए आए हैं? पृथ्वी कहती है हाँ। तो क्या स्त्री का मारना धर्म है? प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागस्वभिजन्तवः। साधारण प्राणी भी अपराध करने पर भी स्त्रियों को नहीं मारते, और आप मुझको मारने के लिए तैयार हैं। कहें सुनो, हमको नीति मत सिखाओ, ना हमको धर्म सिखाओ देवी। चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, और चाहे नपुंसक हो, समझे ना। अगर वो प्राणियों पर निर्दयता पूर्वक व्यवहार कर रहा है तो उसके वध करने में राजा को कभी वध का पाप नहीं लगता है। पुमान योषित उतक्लीब आत्म संभावनो धम भूतेषु निरनुक्रोश नृपाणाम तद्वध अवध। राजा को उसके वध का कोई पाप नहीं लगता। अब तुमको मारेंगे तो क्या? अच्छा एक बात बताओ, कहें क्या कि मार तो दोगे, हम मर जाएंगे, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तो ये प्रजा को रखोगे कहां? ये प्रजा को रखोगे कहां, और तुम खुद कहां रहोगे? तो क्या हमको भय दिखा रही हो? आत्मयोग बले नेमा धारयिष्याम्य हम प्रजा। आत्मयोग बले न इमा प्रजा अहम धारयिष्यामि। मैं अपने आत्मयोग के बल पर इस प्रजा को धारण कर लूंगा। हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, हमें तुम्हारी किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं। हम आत्मयोग के बल पर प्रजा को धारण करेंगे। सियाराम। पृथ्वी आ गई, कहे महाराज अब हम आपसे हार गई। बात यह है कि आपके पहले बेन राजा हुए, और बेन राजा ने इतना अन्याय किया, इतना अत्याचार किया कि हमने सारे रत्नों को अपने पेट में धारण कर लिया, और सब पच गया, सब जीर्ण हो गया। मुझ में है नहीं कुछ, हम दे नहीं सकती हैं। हमारा दूध जैसे गाय का दूध जब ऊपर चला जाता है तो फिर निकलता नहीं। अब चला गया, अब निकलेगा नहीं महाराज। अब चाहे उनको मारो, चाहे जो कुछ करो, अब निकलेगा नहीं। तो फिर कैसे निकलेगा देवी? तो क्या निकलेगा ऐसे, जब दूध निकल गया ऊपर, कभी देखा हो आपने, गाय दूहने वाली कभी देते हो, जब चला गया ऊपर तो कैसे आवे? तो कहीं कोई बछड़ा ले आओ, और बछड़ा मुंह मारे, और जब बछड़ा मुंह मारेगा महाराज तो सारा का सारा दूध, जो संचित दूध है, वो सब का सब आ जाएगा और प्रवाहित होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो हम में सारे रत्न हैं, सब भीतर छिप गए हैं। पृथ्वी जी कह रही अब एक एक बछड़ा तैयार करो, और बछड़ा मुंह मारे। हम आपसे पहले कहे थे, एक दिन याद है आपको, कि हमारे भीतर कथा तो बहुत है। 65 वर्ष हो गया हमको भागवत रामायण कहते हुए, 65 वर्ष, 65 years पास्ट। 65 वर्ष निकल गए हमारे। अब 65 वर्ष में अखाड़े का लतमरुआ भी पहलवान हो जाता है, समझे ना। तो अब 65 वर्ष हो गया, तो है तो रत्न बहुत भीतर भरा हुआ, लेकिन सामने बछड़ा कैसा है? सामने जैसा बछड़ा होगा वैसा रत्न निकलेगा। तो राम जी, वत्सम कल्पय में वीर ये ना हम वत्सला तव। अब हे वीर, वत्सम कल्पय, अब तो वत्स लाओ तुम, और वत्स लाओ, और हम जैसा जैसा बछड़ा आवेगा, जैसा जैसा जिस स्थल पर उसका मुंह मारेगा, उस स्थल पर वो जो रत्न रहेगा उसको हम तुरंत दे देंगे। और सुनो, अगर चाहो कि अन्न पैदा हो तो देखो वहां पर वो ऊंचा 10 फुट, उधर देखो 10 फुट नीचा, इतना सा मेड़, इससे कहीं अन्न पैदा होगा? फिर क्या पृथ्वी बराबर करिए, गड्ढे भरिए। ध्यान दीजिए महाराज, गड्ढे भरिए, इधर से महाराज आपकी आफत होती है, उसको बंद करिए। गड्ढे भरिए, श्री राम जी यहां से इसको बंद कर दिया करिए। हम रोज देखते हैं, बोलते नहीं, आज हमने बोल दिया, समझे। तो वत्सम कल्पय, राम जी वत्स की कल्पना करिए, और वत्स आवे हम रत्न देंगे। और क्या कह रहा था अभी? कुछ और कह रहा था। हाँ, एक गड्ढे भरिए,
ये जो ऊंचा ऊंचा दिखाई पड़ रहा टीला, इस टीले को चूर्ण करिए और पृथ्वी को बराबर बना दीजिए और जरा से तावा की तरफ बना दे, श्री राम जी कढ़ाई की तरफ बना दीजिए। कौन कढ़ाई? ये कढ़ाई गुड़ी वाली नहीं, जलेबी वाली कढ़ाई, जलेबी जलेबी तई 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 तई। अब देखो महात्मा जानते हैं, तो हम तुम्हारे अपने हाथ से बनाते हैं, तई फई चलाना हम जानते ही नहीं, समझे न? इसलिए हम क्या जाने तई से। लेकिन देखे बिया नहीं न तो बारात तो गवे ही, समझे न? तो राम जी हाँ, तो बत्सम कल्पय में वीर, और जमीन को बराबर बनाओ, बिल्कुल ऐसा बना दो कि इसमें पानी रुके। समान चकुरु माम राजन देव वृष्टम यथा पयः, ऐसा करिए। क्या ठीक है महाराज, ऐसे करेंगे। अब मनु महाराज को बछड़ा बनाया, मनु महाराज को बछड़ा बनाया और श्री पृथु महाराज ने अपने हाथों में सारी औषधियां जितनी थी, सब औषधियों का दोहन कर लिया। अब औषधि से भरपूर हो गया। ऋषि लोग आए और बृहस्पति को बछड़ा बनाया और महाराज वेदों का वेद रूपी दूध का दोहन कर लिया। बहुत लंबा चौड़ा है। इस प्रकार जितनी वस्तुएं हैं दुनिया में, सारी वस्तुएं पृथ्वी में हैं, इसीलिए इसका नाम वसुंधरा है। इस पृथ्वी से सारी वस्तुओं का दोहन हो गया है महाराज जी। अब तो महाराज पृथु महाराज जो हैं इसको बड़ा प्यार करें। किसको हो? पृथ्वी को बहुत प्यार करें। कहें प्यार, कितना प्यार करें कि आज तक दुनिया में किसी ने ऐसा प्यार किया ही नहीं। किसी ने दुनिया में ऐसा प्यार नहीं किया जितना पृथु ने इस पृथ्वी को प्यार किया। इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ गया महाराज, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ गया। पृथु से पृथ्वी पड़ गया। पृथु ने क्या कहा? कहें कि तू तो मेरी बेटी है। बेटी के ऊपर कितना ममत्व होता है, बाप का या माँ का। अब ये तो कोई बाप और माँ ही जान सकती है। अगर किसी के पास बेटी हो तो मेरी बात का अनुभव कर सकता है, और किसी के पास नहीं है तो फिर किसी के लेकर के देख लो। हाँ जी, तो राम जी दुहित्रित्वे चकारे माम प्रेमणा दुहित्री वत्सल। राम जी बेटी बना दिया हमारा। और पृथ्वी महाराज जो कहते हैं क्या है, पृथ्वी महाराज क्या है कि दुहित्री वत्सल। ये भक्त वत्सल तो है ही, दीन वत्सल तो है ही। आज क्या हो गए? दुहित्री वत्सल। ये दुहित्री वत्सल है। दुहित्री माने बिटिया, उसको दुहिता कहते हैं, दुहिता। तो दुहित्री वत्सल। राम जी मनु महाराज ने सारे ऊंचे ऊंचे टीले जो हैं उनको चूर्ण कर दिया धनुष के अपने अग्रभाग से। चूर्णयम स्वधनुष कोट्या गिरिकूटानि राजराज अभीम भूमंडलम इदम वैन्यः प्रायश्चक्रे समम विभु। सब बराबर कर दिया और कहीं गांव बसा दिया, कहीं नगर बसा दिया, और कहीं महाराज जी पूर्वा बसा दिया हो, और कहीं जिला बसा दिया, सब प्रांत बसा दिया। ये सब पहले कुछ नहीं था। पहले लोग चिट्ठी लिखे तो पहुंचती नहीं थी। अब तो महाराज ठाट से लिखो, ठाट से लिखो, फलाने शर्मा, फलाने वर्मा, फलाने सेठ, गांव फलाना और पोस्ट फलाना और जिला फलाना, प्रांत फलाना। ये सब पृथु महाराज के बाद हुआ है, उसके पहले कुछ नहीं था। प्राक पृथो रिह नैवेशा पूरा ग्रामादि कल्पना। इनके पहले कुछ नहीं था। ये तो पृथु महाराज जब से आए तब से आपको रहना सिखा दिया पृथु महाराज ने। दोस्त आपको रहना सिखाया है। रहना भगवान सिखाएंगे और कौन सिखाएगा? सियाराम। अब राम जी, अब पृथु महाराज ने कहा अब तो ये सब हो गया, सब पहले अब सब कहें अश्वमेध यज्ञ करें। 100 अश्वमेध यज्ञ का विचार किया, 100 अश्वमेध यज्ञ। तो राम जी अथादीक्षत राजा तू हैमेद शतेन सह, 100 अश्वमेध यज्ञ का विचार किया। लेकिन उस 100 अश्वमेध यज्ञ को शतक्रतु बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनका नाम शतक्रतु है। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किया है, इसीलिए उनका नाम है शतक्रतु। आजकल लोग शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखते हैं ना, जैसे किसी का नाम है ब्रह्मानंद पांडे, ब्रह्मानंद पांडे। ब्रह्मानंद पांडे क्या लिखेगा?
बी एन पांडे, न बी का मतलब कुछ न का मतलब कुछ, हमारे भाव से, समझन। और हाँ, ये शतक क्रतु का भी शार्ट फाट के पहले लोग थोड़ी लिखते थे, कैसे लिखते थे? देखो शतक क्रतु शक्र, तो इंद्र का नाम क्या हुआ? शक्र, है कि नहीं? शार्ट फार्म हो गई नहीं? शतक क्रतु का क्या हो गया? शक्र, नहीं हुआ, आखिर नहीं हुआ, शक्र हो गया। लेकिन यहां शक्र का भी मतलब है, शतक क्रतु का भी मतलब, अलग अलग, समझे? तो राम जी, शतक क्रतुर्नमृषे पृथोर यज्ञ महोत्सवम असूयन भगवान इंद्र। भगवान इंद्र जो है असूया करने लग गए। असूया कल मतलब बता चुका हूं, आज नहीं कहूंगा। भाव बड़े बड़े असूया करते हैं हो, कोई हम करते हैं तो कोई खास बात नहीं है, बड़े बड़े करते हैं। प्रतिघातम अचीकरत, अब महाराज 99 तो हो गया, और 100वां जब होने लगे तो एक विरोध किया, फिर दूसरा विरोध किया, फिर तीसरा विरोध किया। अब पृथु महाराज इसका जब तगड़ा प्रतिकार जब करना चाहे तो ब्रह्मा जी आ गए, स्वयंभू प्रत्यषेधत, ऐसा मत कर, जाने दो, आप तो भगवान हैं, आपको कौन इंद्र पद लेना है? सब जगह करेगा अश्वमेध, इंद्र पद मिल जाएगा, आपको क्या करना है? हटाओ, जाने दो, विरोध करता है करने दो। आप तो एक काम करो, कहें क्या? एक पद भी आपको मिल जाएगी, कहें क्या? कि ये शतक क्रतु है, आप एकोन शतक क्रतु हो जाओ, ऊन मने कम, एकोन शतक क्रतु हो जाओ, आप एक कम शतक क्रतु हो जाओ, कैसा रहेगा? पृथु महाराज ने कहा बहुत बढ़िया, ब्रह्मा जी आपने बहुत बढ़िया कहा। पृथु कीर्ते पृथोर भूयात तरिहि एकोन शतक क्रतु, आप एकोन शतक क्रतु हो जाओ, क्या हर्जा के कहें? बिल्कुल ठीक महाराज, हमने छोड़ दिया। महाराज जी जब बड़ाई की भावना छोड़ दी, ईर्ष्या छोड़ दी, दुश्मनी छोड़ दी, ऊंचे पहुंचने की लालसा छोड़ दी, तब क्या हुआ? समझते चलिएगा कथा का सार, साक्षात भगवान आ गए। जहां उन्होंने सब छोड़ा, तुरंत साक्षात ठाकुर जी आ गए। देख लीजिए, भगवान अपि वैकुंठम, भगवान अपि वैकुंठ, वैकुंठ भगवान आ गए। वैकुंठ माने राम जी, वैकुंठ माने राम जी, कृष्ण जी, भगवान नारायण, ये सब वैकुंठ के माने होते। ठाकुर का नाम भी वैकुंठ है, और ठाकुर का धाम भी वैकुंठ है, और ठाकुर का काम भी वैकुंठ है, और ठाकुर का रूप भी वैकुंठ है, और ठाकुर की लीला भी वैकुंठ है। जिसमें कुंठा न लगे उसी को कहते हैं वैकुंठ, है ना? तो ठाकुर का नाम, ठाकुर का रूप, ठाकुर की लीला, ठाकुर का धाम, ये सब वैकुंठ है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है, ऐसे तो मेरे राम जी है हो, और दुनिया में कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। भगवान अपि वैकुंठ, अब भगवान आए तो इंद्र से कहा चल मेरे साथ चल। इंद्र ने कहा कि हमको शर्म आती है। क्या कहें? इंद्र ने कहा हमको, अरे बाबा सुन रहे हो नहीं सुन रहे? इंद्र ने क्या कहा? हमको शर्म आती है, हम नहीं जाएंगे। क्यों शर्म आती है? कि हमने उनसे दुश्मनी की थी, हमको शर्म आती है, ऐसे कहा है। तो भगवान ने कहा नहीं चलो शर्म, चल अच्छा, साखम मघवथा विभू भगवान अपि वैकुंठ। क्यों मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, हमारे भागवती लोग गलत तो नहीं कह रहे? ये सब भागवत के अच्छे अच्छे विद्वान, इसको पढ़ा सकते हैं हमारा। अब बुढ़े हैं पढ़ाएंगे तो है नहीं, अब जवान है सुन ले तो कम से कम। भगवान अपि वैकुंठ साकम, क्या करें? अब ये सब परेशान है, तो बुढ़ा हो गया, अब इसको पढ़ा तो सकती नहीं। भगवान अपि वैकुंठ साकम मघवता विभू, भगवान अपि वैकुंठ। ये मेरी इज्जत करने के लिए आते हैं, इनको मेरी कथा से क्या मिलेगा? ये सब इज्जत करने के लिए आते हैं। देखो बुढ़ा आया है अयोध्या से, चलो उसको देखा है ना। भगवान अपि वैकुंठ साकम मघवता विभू यज्ञैर यज्ञपतिस्तुष्टः यज्ञ भुक् तम भाषत। सुनो, वो यज्ञ बेकार है जिससे ठाकुर खुश नहीं है। ये शतक्रतु बेकार है, ये अश्वमेध सौयज्ञ बेकार है, उससे ठाकुर खुश नहीं होते। ये एकोन शतक्रतु अच्छा है क्योंकि इससे
ठाकुर खुश हो गए। सुन लीजिए यहाँ पर, यज्ञैर यज्ञपति तुष्टः, और वो स्वयं यज्ञ भोग एतावता तम अभाषत। आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया। ये आपसे क्षमा मांगने के लिए आया है। ये इंद्र है, पहला शब्द यही कहते हैं भगवान, ये आपसे क्षमा मांगने के, इसको क्षमा कर, इस इंद्र को क्षमा कर। धन्य है ठाकुर, अपने भक्त का भी सम्मान बढ़ाते हैं और अपने देवता का भी सम्मान बढ़ाते हैं। इसको ऐसा दुनिया में कौन मिलेगा? हम होए तो आग लगा जाए दोनों तरफ। लेकिन देखो ठाकुर, हंसो मत समझो, हंसने का प्रसंग आओ समझो। देखिए क्या बात है, सीखो इससे। दोनों का सम्मान किसमें रह जाए। धन्य हो मेरे राम। क्षमापयति आत्मानम अमुष्य क्षंतुमर्हसि। राम जी, बरंच मत कंचन मानवेंद्र। हे मानवेंद्र, आप मुझसे कुछ वर मांगो, हम तुमको वर देकर के अपने को कृतार्थ करना चाहते हैं। बोलो मैं क्या दूं? क्यों आप मुझसे वर मांगने के लिए कहते हैं? कहें क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं तो बंदी बना लिया गया। तो आपको बंदी किसने बनाया? कि राजा बताऊं? कहा कि तुम्हारे गुण ने और शील ने मुझको बंदी बना लिया है। तुम्हारे गुण ने और शील ने मुझको बंदी बना लिया है। तुम्हारा गुण कि तुम अश्वमेध यज्ञ कर सकते हो, तुम्हारा गुण कि तुम पृथ्वी को वसुधा को फिर वसुधा बना दिया, ये तो तुम्हारा गुण। और तुम्हारा शील कि ब्रह्मा ने तनिक सा कह दिया बंद करो, तुमने तुरंत बंद कर दिया। मेरा क्या जाता है, बंद कर दिया, समझे ना? मुझे बंदी बना लिया महाराज जी, है ना? तो कहते हैं बरंच